दोस्तों, दुनिया में माता पिता से ज्यादा प्यार अपने बच्चों को कोई और नहीं करता। हालांकि आपको जानकर हैरानी होगी कि हम लोग पेरेंट्स के बारे में जैसा सोचते हैं, दुनिया के सभी पेरेंट्स उतने अच्छे नहीं होते। खास तौर से एनिमल किंगडम में बहुत सारे ऐसे जानवर और पक्षी मौजूद हैं जिनकी गिनती दुनिया के सबसे खराब पेरेंट्स में की जाती है। क्या आपने कभी किसी पक्षी को घोंसले से नीचे गिरकर अपने खुद के बच्चे की जान लेते हुए देखा है, या फिर किसी जानवर को अपने ही नवजात बच्चों को खाते हुए? अगर नहीं तो वीडियो में बने रहिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको दुनिया के ऐसे ही सबसे क्रूर और निर्दयी पेरेंट्स के बारे में बताने वाले हैं, जिनकी अपने बच्चों के साथ क्रूरता देखकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। नंबर 6, स्टॉर्क। दोस्तों, स्टॉर्क यानी सारस दुनिया के सबसे खूबसूरत पक्षियों में से एक है। लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि सुंदर दिखने वाले ये पक्षी अपने ही बच्चों को घोंसले से नीचे गिराकर उनकी जान ले लेते हैं। असल में सारस ऐसा इसलिए नहीं करते कि उन्हें अपने बच्चों से नफरत या किसी तरह की कोई मानसिक बीमारी है, बल्कि बहुत सारे पशु पक्षियों में प्राकृतिक रूप से ही अपने बच्चों की जान लेना बिल्कुल सामान्य होता है, और ये करते हुए उन्हें किसी तरह का दुख, दर्द या खुशी नहीं मिलती है। आमतौर पर जब सारस को ये महसूस होता है कि वो अपने सभी बच्चों का पालन पोषण नहीं कर सकते, तो इस परिस्थिति में ये अपने कुछ बच्चों को घोंसले से नीचे गिराकर उनकी जान ले लेते हैं। जहां घोंसले से नीचे गिराने के लिए ये अक्सर अपने सबसे कमजोर बच्चे को ही चुनते हैं, और उनकी इसी आदत की वजह से इन्हें दुनिया के सबसे खराब पेरेंट्स में शुमार किया जाता है। नंबर 5, हिप्पो। दोस्तों, दरियाई घोड़े यानी हिप्पो कितने खतरनाक और ताकतवर होते हैं, ये बात तो आप सब लोग जानते ही होंगे। लेकिन इनके बारे में ये चीज जानकर आपको काफी हैरानी होगी कि हिप्पो को भी दुनिया के सबसे क्रूर पेरेंट्स में शुमार किया जाता है, क्योंकि कई बार ये खुद ही जानबूझकर अपने बच्चों को मार डालते हैं। ऐसी ही एक हैरान कर देने वाली घटना साल 2015 के दौरान जिम्बाब्वे के ह्वांगे नेशनल पार्क में देखने को मिली, जिसकी तस्वीरें आप इस समय अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। दरअसल हुआ ये कि इस मादा हिप्पो ने खुद ही अपने 2 दिन के बच्चे को मारने के लिए अपने झुंड के नर हिप्पो को सौंप दिया। इसके बाद उन सभी हिप्पो ने उस मासूम नन्हे हिप्पो पर हमला करके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए और उसके इन टुकड़ों को एक मगरमच्छ के खाने के लिए छोड़ दिया। ये घटना भले ही हैरान कर देने वाली थी, लेकिन जंगल में ऐसा होना कोई नई बात नहीं है। इस घटना पर कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि शायद मादा हिप्पो ने अपने बेबी हिप्पो की जान अत्यधिक आबादी बढ़ जाने की वजह से ली होगी, क्योंकि आमतौर पर हिप्पो के एक झुंड में सिर्फ 10 से 15 जानवर ही रहते हैं और इन्हें अपने झुंड को ज्यादा बड़ा करना पसंद नहीं होता। हालांकि ये एक्सपर्ट्स की सिर्फ एक थ्योरी थी, जबकि इन हिप्पो द्वारा बेबी हिप्पो को क्यों मारा गया, इसका सटीक कारण आज तक किसी को समझ नहीं आया। नंबर 4, लायन। दोस्तों, आप में से काफी सारे लोगों को ये बात शायद अजीब लगे, लेकिन जंगल का राजा शेर भी दुनिया के सबसे बुरे पेरेंट्स में शुमार किया जाता है। दरअसल नर शेर मादा को जीतने और उसके साथ मेट करने के लिए उसका दूध पीते बच्चों को मौत के घाट उतार देता है, क्योंकि उसे मालूम है कि जब तक मादा के पास दूध पीने वाले बच्चे रहेंगे तब तक वो गर्भवती नहीं हो सकती, और जब तक वो गर्भवती होने के लायक नहीं होगी तब तक वो किसी भी शेर के साथ संबंध नहीं बनाएगी। तो इस तरह मादा के साथ संबंध बनाने और अपने खुद के बच्चे पैदा करने के लिए नर शेर किसी भी मादा के छोटे बच्चों को मौत की नींद सुला देता है। और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि अपने बच्चों को नर शेर से बचाने के लिए मादा भी नर शेर का कोई खास विरोध नहीं करती है। नंबर 3, पिग। पिग यानी सुअर कहने को तो एक पालतू जानवर है, लेकिन ये अपनी ही जाति के दूसरे जानवरों और यहाँ तक कि अपने पालने वाले मालिक के खिलाफ हमला करने से बिल्कुल भी नहीं कतराता। लेकिन एक चीज जो इसे दुनिया के सबसे खराब पेरेंट्स में से एक बनाती है, वो है इसका अपना खुद के बच्चों पर हमला करना। आप ये जानकर पूरी तरह से हैरान रह जाएंगे कि कई बार मादा पिग जन्म देने के तुरंत बाद ही अपने खुद के बच्चों को खा जाती है, और बहुत बार ऐसा भी देखा गया है कि ये बच्चों को खाने के बजाय सिर्फ उनकी जान लेकर छोड़ देती है। अब अपने ही नवजात बच्चों की इतनी बेरहमी से जान ले लेना ये सोचकर ही नामुमकिन सा लगता है, और मन में सीधा ये सवाल उठता है कि मादा पिग आखिर ऐसा करती क्यों है। अब इनके इस व्यवहार की सही और सटीक वजह तो किसी को मालूम नहीं, लेकिन एक्सपर्ट्स मानते हैं ऐसा
कि कई बार जब जन्म देते समय मादा पिग को हद से ज्यादा दर्द सहना पड़ता है तो गुस्से में वो अपने ही बच्चों को मार डालती है। नंबर 2, कुकू। दोस्तों, कुकू यानी कोयल दुनिया की सबसे सुरीली पक्षी कहलाती है, जिसकी मधुर आवाज सुनने के लोग दीवाने होते हैं। लेकिन इतनी सुरीली आवाज निकालने वाला ये पक्षी अपने बच्चों की परवरिश करने के मामले में बहुत खराब होता है। अब सारस की तरह ये बच्चों को अपने घोंसले से धक्का तो नहीं देते, और यहाँ तक कि अपने बच्चों को समय पर खाना और ठंड से बचाने के लिए गर्मी का भी पूरा इंतजाम रखते हैं। लेकिन ये अपनी परवरिश के इस पूरे प्रोसेस में सिर्फ एक गलत काम करते हैं, और वो ये है कि जब इनके बच्चों के बीच लड़ाई होती है तो ये उसे खत्म कराने के लिए कुछ नहीं करते। यहाँ तक कि इनके बच्चे इनकी आंखों के सामने ही आपस में लड़कर एक दूसरे की जान ले लेते हैं। असल में कोयल इनके बीच होने वाली इस लड़ाई को नहीं रोकती, क्योंकि उसे मालूम होता है कि बच्चे जितने कम होंगे उन्हें पालने के लिए उसे उतनी ही कम मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा सोचकर ये क्रूर माँ अपनी आंखों के सामने अपने बच्चों को मरता हुआ देखती है। नंबर 1, पांडा। दोस्तों, पांडा दिखने में बहुत ही सुंदर और स्वभाव से काफी मजाकिया किस्म के होते हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि मादा पांडा को दुनिया के सबसे बुरे पेरेंट्स और जंगल की सबसे खराब माओ में शुमार किया जाता है। असल में मादा पांडा एक समय में अक्सर 2 बच्चों को जन्म देती है, लेकिन उन दोनों में से ये पालती सिर्फ एक ही बच्चे को है, जबकि दूसरे बच्चे को ये ऐसे ही मरने के लिए छोड़ देती है। अब ये सुनकर भले ही आपको लगे कि मादा पांडा बहुत क्रूर होती है, लेकिन असल में ये सच नहीं है, क्योंकि मादा पांडा एक बच्चे को पालने का निर्णय अपनी मर्जी से नहीं बल्कि मजबूरी में लेती है। दरअसल पांडा के बच्चे यानी बेबी पांडा जन्म के समय अंधे होते हैं, जिसके चलते अपने हर एक काम के लिए वो पूरी तरह से अपनी माँ पर ही निर्भर रहते हैं। एक बेबी पांडा को जिंदा रखने के लिए उसकी माँ को उसे लंबे टाइम तक अपने शरीर से लगा कर रखना पड़ता है। दुर्भाग्य, ये मादा पांडा एक समय में ऐसा सिर्फ एक ही बच्चे के साथ कर सकती है। इसलिए जब भी कभी वो 2 जुड़वा बच्चों को जन्म देती है तो उनमें से एक को पालने के लिए उसे दूसरे को मरने के लिए छोड़ना पड़ता है। अच्छी बात यह है कि आज हम इंसानों ने विज्ञान में इतनी तरक्की कर ली है कि हम खुद एक बेबी पांडा को बड़े आराम से पाल सकते हैं। ऐसे में जब भी कोई मादा 2 बच्चों को एक साथ जन्म देती है तो डॉक्टर एक बच्चे को उसकी नजरों से छिपाकर खुद अपने साथ ले जाते हैं। मादा पांडा को लगता है कि उसने एक ही बच्चे को जन्म दिया है, और इस तरह पांडा के दोनों बच्चे जीवित बच जाते हैं, जो कि बहुत जरूरी भी है, क्योंकि पांडा इस समय धरती से विलुप्त होने की कगार पर है। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें, और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिए।